वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नवे संस्करण के तहत सभी विद्यार्थियों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है और इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान केंद्र की तरफ से कुछ दिन पहले भी आदेश जारी हुआ था और जिसमें बताया गया था कि लगभग 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पीपीसी यानी परीक्षा पे चर्चा 2025 में भाग लिया था और इसी प्रकार इस बार भी यानी पीपीसी 2026 में भी कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है और 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक जो वेबसाइट दी हुई है innovativeindia1.mygov.in पे एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अब इसके संबंध में परीक्षा के पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक विद्यार्थियों, जिसमें समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने और अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण करवाना है। अब इसके लिए टारगेट भी दिया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रत्येक राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी जो भी विद्यालय है अब इसमें सभी शामिल है। 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही ऑनलाइन एमसीक्यू प्रतियोगिता में अनुदान प्राप्त, सहायता प्राप्त स्कूल है, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल है, अन्य बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और कैम्ब्रिज आदि से संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है और इस क्रम में राज्य के विद्यालय हेतु जो विद्यालय स्तर के अनुसार न्यूनतम पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 10वीं और 12वीं विद्यालय में न्यूनतम 150 स्टूडेंट्स का पंजीकरण करना है और उच्च प्राथमिक स्कूल में कम से कम 50 बच्चों का पंजीकरण करना है और उक्त क्रम में शिक्षकों का पंजीकरण भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु अनिवार्य रूप से किया जाना है। अब इसके लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है और इसके लिए जो भी सूचना है उसका भी फॉर्मेट वगैरह है कि कितने विद्यार्थियों ने पंजीकरण कर लिया, क्या कर लिया, उसके संबंध में भी ये एक फॉर्मेट है जिसकी सूचना है वो समय समय पे भेजनी होगी। अब अगले वीडियो में इसी भाग में बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना यानी शिक्षक खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये जो साइट है innovativeindia.mygov.in इस पे जाकर के यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ परीक्षा पे चर्चा 2026 सेलिब्रेट एग्जाम उत्सव एज लाइव उत्सव। अब इसमें यहाँ लॉगिन के या पार्टिसिपेट के ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अलग अलग तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे 3-4 ऑप्शंस हैं जिसमें आप परीक्षा पे चर्चा पे कार्यक्रम पे इसमें भाग ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे पार्टिसिपेट है, टोटल पार्टिसिपेंट अभी तक जैसे ये 53,25,926 हो चुके हैं। अब इसमें से स्टूडेंट है 48,95,000 है, टीचर्स है 3,81,000 और पेरेंट्स है 49,657। अब इसमें से आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे तो पार्टिसिपेट एज यानी आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट यानी सेल्फ पार्टिसिपेशन यानी स्टूडेंट खुद अपना रजिस्ट्रेशन यानी पार्टिसिपेट कैसे करें। कक्षा 6 से 12 तक स्टूडेंट के लिए यहाँ से सीधा क्लिक करना है। स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग थ्रू टीचर लॉगिन, टीचर लॉगिन के थ्रू स्टूडेंट जो भी है 6 से 12 तक के वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसमें वो स्टूडेंट होंगे जो भी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6th to 12th विद नो एक्सेस टू इंटरनेट यानी जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है, वो टीचर लॉगिन से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका होगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके अलावा टीचर्स खुद अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे और पेरेंट्स है वो रजिस्ट्रेशन जिनके बच्चे स्कूल में 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पार्टिसिपेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ क्लिक टू पार्टिसिपेट यानी एज ए स्टूडेंट मैं किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट पार्टिसिपेंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको स्टूडेंट का फुल नेम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखनी है। तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ आपके नाम लिख करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक स्टूडेंट का मैंने नाम लिख दिया और उसके बाद में आपकी जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो आप इंटर करें। अब जैसे मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर इंटर कर लिया। अब लॉगिन विथ ओटीपी, तो आपको ओटीपी पे या लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ये आ गया ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ ओटीपी जो भी आता है आपके मोबाइल में उस पर आपको ओटीपी को इंटर करना है। तो जैसे ही ओटीपी आता है मैं ओटीपी इंटर करके बताता हूँ। अब जैसे ओटीपी आ चुका है तो अगर ओटीपी नहीं आता तो आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ ओटीपी इंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ आपकी स्टूडेंट की डिटेल्स वापस आपको दोबारा भरनी पड़ेगी। यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया। अब आपको वापस स्टूडेंट की डिटेल्स है, इसके बाद में ईमेल आईडी भरनी है, ये स्टार लगा हुआ है, मैंडेटरी है। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे मेल फीमेल जो भी स्टूडेंट है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर से। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ उसकी 28/7/2009, तो मैं यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ 2009, उसके बाद में 28/7 यानी जुलाई और 28 जुलाई है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे कौन सी क्लास में, 11th क्लास है, और एड्रेस आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में नेम ऑफ पेरेंट भरना है, पेरेंट्स का नाम है, नहीं माता या पिता किसी का भी नाम भरना है। उसके बाद में स्कूल की डिटेल्स भरनी है, और ये सारा भरने के बाद में यहाँ जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहले मैं डिटेल्स भर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ आपको एक प्रश्न पूछना है और 5 जो भी प्रश्न है इनके उत्तर देने हैं। तो मैं इसको एक बार भर करके आपको फिर इसको सबमिट करके बताता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ आपको ऑल फील्ड्स ऑल मैंडेटरी है, जहाँ स्टार लगे हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट का नाम है, सरनेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जेंडर भर दिया आपने, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद क्लास सेलेक्ट कर ली, एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, फादर का नाम, यहाँ आपको पेरेंट का नाम भरना है। अब इसके बाद में स्कूल डिटेल्स में आपको गवर्नमेंट स्कूल का नाम आपको भर देना है। बोर्ड है, अब यहाँ से राजस्थान बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, केरला बोर्ड है या CBSE है, जो भी है आपको भरना है। जैसे मैंने यहाँ राजस्थान बोर्ड भर लिया। अब इसके बाद में एड्रेस दोबारा भर रहे हैं, कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट अपना जो भी राजस्थान है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद में आपको अपना पिन कोड यहाँ एंटर करना है। और एक्टिविटी में आपको 5 जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें आपको 5 प्रश्न आपको फिल करने हैं। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अच्छी वित्तीय आदत है। तो पहली है जैसे कमाई से ज़्यादा खर्च करना, ये भी सही नहीं है। बिलों को भुगतान नजर करना, ये भी सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया कि अपने खर्चों पर नजर रखना और उन्हें नियंत्रित करना। इस तरीके से 5 जो भी प्रश्न हैं उनके सभी के आपको उत्तर देने। और नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन टू PM, यानी सबमिट ए क्वेश्चन टू योर चॉइस रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स, एग्जाम प्रिपरेशन, स्ट्रेस, कैरियर गाइडेंस, इन सभी किसी भी टॉपिक से संबंधित 500 शब्दों में यानी 500 कैरेक्टर के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज भेजना है, लिखना है PM सर को। तो आप यहाँ से ये कुछ भी आप जो भी पूछना चाहें, लिखना चाहें, पूछ लें, और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि नो मैसेज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, यानी सबमिशन के बाद में कोई भी चेंज या बदलाव संभव नहीं होगा। आर यू श्योर टू प्रोसीड, कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपके आ गया कि यहाँ आपका जो भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गया, पार्टिसिपेट एज सेल्फ, यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर का नाम आ गया। और सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026, यानी 12 जनवरी से आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये पार्टिसिपेट सेल्फ हो गया। अब इसी तरीके से आपको और भी स्टूडेंट का अगर आप करना चाहें या टीचर के द्वारा करना चाहें तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि सभी विद्यार्थियों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का, और विद्यालयों के लक्ष्य भी रखा गया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 150 और उच्च प्राथमिक में 50 विद्यार्थियों का कम से कम है वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करके मैंने आपको लाइव बता दिया। अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, हो सकता है आपके मोबाइल में भी ये जैसे मैसेज वगैरह है जो भी है वो आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप परीक्षा पे चर्चा का विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगली वीडियो में बात करूंगा कि आप एज ए टीचर रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के एक साथ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे या उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए आप जरूर तैयार रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।